चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यूपी पीसीएस आरओ पीसीएस की बच्चों की आज भी धरना प्रदर्शन है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 भर्ती के लिए कुछ मुझे एक इंपॉर्टेंट नोटिस देनी है। बच्चे काफी मुझे रिक्वेस्ट किए इसकी नोटिस देने को, तो इस पर भी मैं बात करूंगा, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले से ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा मुख्य सेविका की स्टे कब तक डीवी का रिजल्ट आएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, डीवी कॉलिंग में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, ओवरलैपिंग क्या है, इसके अलावा कितना कट ऑफ डीवी में जा सकता है, उन सभी चीजों पर अपडेट लेंगे। तो इससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ भर्ती को लेके। तो देखिए आज भी छात्र लगातार डटे हुए हैं, ठीक है। अभी भी यूपी पीसीएस ऑफिस के सामने बच्चे कॉन्टिन्यूअस धरना दे रहे हैं। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में अरेस्ट भी किया गया था, ठीक है। और ये बड़ा दुखद है कि आप बच्चों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बच्चों की मांग सिर्फ यही है कि एक दिन में एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आरओ और पीसीएस से नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। और ये इतनी सी मांग लेके बच्चे पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, पर कोई भी इसे सीरियसली अभी तक ले नहीं रहा है। बच्चे अपनी तरफ से बिल्कुल उम्मीद नहीं हार रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूअस धरना दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बाकी बच्चे भी उनका सपोर्ट जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स एक साथ होइए ताकि नॉर्मलाइजेशन और 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम जो बच्चे चाह रहे हैं वो उनका पूरा हो, उनको सपोर्ट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। तो देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 के बच्चों का काफी बार अभियान बना आयोग जाने का, पर फैक्ट यही है कि कोई भी बच्चा आयोग गया ही नहीं ठीक से, ठीक है। 1-2 बच्चों के पहुंचने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब जान रहे हैं। 2-3 बार ये अभियान हो चुका है कि इस दिन लखनऊ पहुंचना है, इस दिन लखनऊ पहुंचना है, पर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे सीरियस ही नहीं होते हैं और वो पहुंचते नहीं है। तो फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट की, उस पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे 18 नवंबर को आयोग पहुंच रहे हैं। तो आप सभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे 2406 भर्ती वाले सब लोग 18 नवंबर को आयोग पहुंचिए और वहां अपने रिजल्ट की बात कीजिए, ठीक है। रिजल्ट को लेके वहां पर आप लोग पहुंचिए, वहां पे अपनी बात रखिए और वहां से पता कीजिए कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक इशू किया जाएगा, ठीक है। अगर आप में यूनिटी नहीं रहेगी तो फिर आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। तो सिंपल सादी बात है कि 18 तारीख को सारे बच्चे पहुंच रहे हैं आयोग। तो आप सभी जितने भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 भर्ती वाले हैं वो आयोग पहुंचिए वहां पर बच्चों के सपोर्ट में। 2 बार हो चुका, दोनों बार यूनिटी नहीं दिखी है। इस बार 18 नवंबर को यूनिटी दिखाइए और सब लोग आयोग पहुंचिए और अपना पॉइंट रखिए, ठीक है। ये अलग बात है कि थोड़ा टाइम आपके रिजल्ट को बनने में लगता है, लेकिन फिर भी आप वहां जाके पूछेंगे तो एग्जैक्ट वहां पे भी प्रेशर बनेगा ना कि हाँ बच्चे सीरियस है इसको लेके, इसके रिजल्ट पर काम करना है, एग्जैक्ट डेट बताएंगे, तो ये सब चीजें होंगी। तो आप लोग को थोड़ा यूनाइट होके वहां पर पहुंचना होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी मुख्य सेविका को लेके, ठीक है। तो मुख्य सेविका को लेके फाइनली कल हम लोग लाइव थे, बहुत से बच्चे कल जुड़े हुए थे हम लोग से लाइव पे, और फाइनली उन लोग की लड़ाई और जंग जीत ली है उन्होंने। आप लोग का स्टे कल कोर्ट ने हटा दिया है, ठीक है। हालांकि मैंने देखा आपको मुख्य सेविका पे इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, पर आपके आशीष सर ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, तो उनको जरूर आप लोग थैंक्स कहिएगा। इसके अलावा कुछ खुद के आपके कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उन्होंने भी काफी कॉन्टिन्यूअस आपके सपोर्ट में काम किया है, तो उन सभी को भी आप लोग को थैंक यू जरूर कहना चाहिए। क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं बहुत सारे वीडियो जो अभी तक 6-8 महीने से कोई आप पर वीडियो बना नहीं रहे थे, सब लोग वीडियो कट ऑफ सब बता रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है बताने, लेकिन ये लोग आपके सपोर्ट में खड़े थे, तो इनको थैंक यू आप लोग जरूर कहिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि डीवी तो हट गई कल, सॉरी डीवी कह रहा हूं, स्टे तो कल डीवी से हट गया। हुआ क्या है कि कल देखिए आपका स्टे हटा है और 126 सीट को होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। 126 सीट को होल्ड कर दिया गया है उन बच्चों के लिए जो आपके अपोज में थे, ठीक। बाकी जो सीटें हैं उन पर आपका डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए यूं तो बच्चे जब आयोग गए थे तो आयोग के अधिकारियों ने यह बोला था कि आपका स्टे हटते 48 घंटे के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे। ये खुद आयोग का कहा हुआ है, बच्चे जो गए थे उन्हें पता होगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन फिर भी मान के चलिए जो एक प्रोसेस है रूल और रेगुलेशन से, तो आपका 14 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर
आपका जजमेंट आ जाता है तो उसके 14 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आता है। तो डीबी का रिजल्ट आपको आने वाले 14 दिन के अंदर, 14 से 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। जो बच्चे पूछ रहे थे कि डीबी का रिजल्ट कब तक आएगा, अब बात यह है कि देखिए जो टोटल सीटें आपकी थी, जो टोटल पोस्ट आपके पास थे वो थे 2693 पदों पर भर्ती आई हुई थी। ठीक है, ठीक, इसमें से क्या हुआ, 126 होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, 126 सीटों को होल्ड कर दिया गया है 2693 में से। तो अब टोटल बची कितनी सीटें हैं, तो टोटल बची है 2567 सीट बची है। ठीक है, इतनी सीटें अब इस समय आपकी है जिन पर डीबी कंडक्ट होना है आपका 2567 सीट पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि कितने गुना बच्चे डीबी में बुलाए जाएंगे। अब आयोग का रूल और रेगुलेशन क्या कहता है कि जो भी डीबी कंडक्ट होगी तो कम से कम 2000, अगर 567 सीट आपकी बची है तो कम से कम 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कितना, 3 गुना बच्चों को तो कम से कम बुलाया जाएगा। तो अगर 3 गुना बच्चों को कम से कम बुलाया जाएगा तो मान के चलिए लगभग 7701 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कई जगह क्या करता है आयोग, 3.5 गुना बच्चों को बुला लेता है। कई जगह आयोग क्या करता है, 3.5 गुना बच्चों को बुला लेता है। तो जब 3.5 गुना बच्चों को आयोग बुलाएगा तो लगभग 8984 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, पर मुझे उम्मीद ये लगती है कि हो सकता है आपका 4 गुना बच्चे बुलाए जाए डीबी में। ठीक है, लगभग कितने, 4 गुना लगभग बच्चे बुलाए जाए, 10,000 के आसपास लगभग बच्चों को डीबी कॉल होगा। उसका रीजन है, उसके कई रीजन है। पहला रीजन है आपका क्वालिफिकेशन। अभी देखिए क्वालिफिकेशन को लेके कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक, ये क्वालिफिकेशन जो है ये बड़ा मैटर होगा आपका डीबी में। जब डीबी फर्स्ट डे कंडक्ट होगी ना तो पता चलेगा कि क्वालिफिकेशन को लेके कि बीएससी वाले एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। अगर बीएससी वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो भी है डीबी में बच्चों को इसीलिए ज्यादा बुलाया जाएगा क्योंकि मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं हुए तो ये ना हो कि फिर सेकेंड लिस्ट निकालनी पड़े। तो उम्मीद यही है कि लगभग 8000, 3.5 गुना या 4 गुना बच्चों को डीबी में जरूर बुलाया जाएगा। और अगर बीएससी वाले इस में बाहर होते हैं डीबी में तो ये मान के चलिएगा कि आप लोग का कट ऑफ भी काफी कम जाने वाला है। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है कि बीएससी वाले बाहर हो गए हैं। ठीक है, ये आपका पता कब चलेगा, जब आपकी डीबी की नोटिस आ जाएगी। ठीक, इस पर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन का लेके मैटर है। ठीक है, दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था और नॉर्मलाइजेशन को लेके भी लोगों का मैटर है कि भाई नॉर्मलाइजेशन किसका बेनिफिट देगा, किसको नुकसान। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इस पर बात करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, कोई 100, 110, कोई 100, 120, कोई 110 मार्क्स पाया है, जिनका सम आ रहा है 540। दूसरी शिफ्ट है जहां पे 100 नंबर, 90 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर पाए हैं, जिनका सम आ रहा है 460। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि 540 का आपका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, 540 का आपका एवरेज 5 से डिवाइड करके निकाल देंगे। तो जब 540 का 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये टोटल आएगा 108, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज आ रहा है 108। सेकेंड शिफ्ट का जो है वो हो जाएगा 460/5। ठीक है, 460/5, तो ये कितना आपका आ रहा है एवरेज, तो ये आपका आ रहा है 92 मार्क्स। ठीक है, 92 नंबर आ रहा है। तो एक शिफ्ट में 108 नंबर है, एक शिफ्ट में 92 नंबर है। तो अब क्या होगा, दोनों का एवरेज निकाल दिया जाएगा 108 प्लस 92 और फिर उसे डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 108 और प्लस 92 को तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 में 2 और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 100, यानी ये कितना आ रहा है एवरेज 100 मार्क्स आ रहा है। तो अब यहां से मिलाया जाएगा, ये कितना कम है 100 से 8 नंबर कम है, तो सेकंड शिफ्ट में 8 नंबर प्लस कर लिया जाएगा और ऊपर वाली शिफ्ट में 8 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चा 100 नंबर पाया है सेकंड शिफ्ट में उसका 108 हो जाएगा और जो बच्चा 100 नंबर पाया है फर्स्ट शिफ्ट में उसका 92 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन डिपेंड भी बहुत चीजों पे करता है, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शिफ्ट किसकी हार्ड थी। दूसरा है मान लीजिए कि एक शिफ्ट भले ही हार्ड थी लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर फर्स्ट शिफ्ट में बैठ गए और फर्स्ट शिफ्ट हार्ड नहीं थी अगर, तो ये मान के चलिए कि आपका वो कवर कर लेंगे। जबकि सेकंड शिफ्ट आसान है और वहां एवरेज बच्चे बैठे हैं तो उनका स्कोर अमूमन कम आएगा और जिस शिफ्ट में जिसका स्कोर ज्यादा आएगा उस शिफ्ट को हार्ड मान लिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन कई टर्म और कंडीशन पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो कई सारे रीजन होते हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए अपोज इसीलिए आयोग में भी किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मान के आप चलिए ज्यादा से ज्यादा इस शिफ्ट में जो होगा मुख्य सेविका में 1 नंबर से 2 नंबर का फर्क पड़ने वाला है। ठीक है,
1 नंबर से 2 नंबर से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर चांसेस है सेकंड शिफ्ट को बेनिफिट मिले, ज्यादातर चांसेस है सेकंड शिफ्ट को बेनिफिट मिले। 1 या 2 नंबर का फर्क, 1 या 2 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन आपको मुख्य सेविका में देखने को मिलेगा। इससे बड़ा नॉर्मलाइजेशन आज जैसे लोअर पीसीएस में 15-16 नंबर का ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए, तो दूसरा है ओवरलैपिंग को लेके बच्चे परेशान है। तो देखिए ओवरलैपिंग क्या होती है कि मान लीजिए कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है 100, ठीक है, और ओबीसी में कैंडिडेट है वो पाए हुए हैं 100 मार्क्स। ठीक, तो होगा क्या कि ओबीसी के बच्चे चले जाएंगे किसमें, यूआर कैटेगरी में। ओबीसी के बच्चे यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी अगर 100 मार्क्स पाए तो वो यूआर में चले जाएंगे, और उनकी जगह जो नीचे वाले हैं वो आपके यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। तो यही होती है आपकी ओवरलैपिंग। कई एग्जाम में ये होती है, कई एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि ओबीसी के जो अगर ओबीसी में बच्चा भरा है और उसका मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है तो वो यूआर कैटेगरी में ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन ये हर भर्ती में लागू नहीं होता है, कुछ में लागू होता है, कुछ में नहीं होता। अगर यहाँ होता है तो ऐसे ही ये ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा दो कैटेगरी से बच्चे ऊपर भागते हैं, एक तो ओबीसी, दूसरा ईडब्ल्यूएस। एससी कैटेगरी से बहुत कम बच्चे ही ओवरलैपिंग में यूआर कैटेगरी में जाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर एससी के बच्चे एससी ही कैटेगरी में रहते हैं। लेकिन ओबीसी से सबसे ज्यादा बच्चे यूआर में जाएंगे और ईडब्ल्यूएस से बच्चे यूआर में जाएंगे। यही होता है आपका ओवरलैपिंग। बहुत से बच्चे कल ये क्वेश्चन पूछे थे कि सर वीडियो में समझा दीजिएगा, तो मैं ओवरलैपिंग भी आपको समझा दिया। ठीक, अब इसके बाद आपका है कि आपको करना क्या है भैया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, डीवी की कॉलिंग मैंने कह दी है कि 14 दिन बाद आपको सब कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पे मैं फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अपनी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है क्या है तो उसको कैसे करना है, तो सब कुछ मैं एक डॉक्यूमेंट का अलग वीडियो बना के उसमें कवर कर दूंगा सबकी प्रॉब्लम। ठीक है, कि फैमिली साइड का बनना है, पति साइड का बनना है, सब जो भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा डॉक्यूमेंट को लेके। तो अपना डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिए। बाकी कट ऑफ को लेके बच्चे बहुत परेशान है मुख्य सेविका का, तो देखिए डीवी का मैं कट ऑफ अभी बता सकता हूं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो फाइनल कट ऑफ आपको बता रहा है तो ये फाइनल कट ऑफ अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक फर्स्ट डे डीवी का नहीं बीतता फाइनल कट ऑफ नहीं पॉसिबल है कि बता दे कोई एग्जैक्ट। सबका फाइनल कट ऑफ अगर कोई बता रहा है तो मान के चलिए कि वो आपका जाने वाला है। ठीक, मतलब कि अप डाउन होगा कट ऑफ। ठीक, फाइनल कट ऑफ अप डाउन हो जाएगा क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन को लेके कुछ क्लियर नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मान के चलेंगे आप डीवी में कॉलिंग आ जाएगी उन बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आपके मार्क्स यूआर कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 48 से 50 के बीच हैं तो आपको कॉलिंग आ सकती है। ठीक है, +-2 हो सकता है, +-1-2 हो सकता है कि +2 हो जाए, 50 से 52 हो जाए, हो सकता है और घट जाए। लेकिन जो मुझे लगता है यूआर कैटेगरी में 48 से 50 मार्क्स पर बच्चों को डीवी कॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी की, और मुझे यहां लगता है इसकी जो मार्क होगी वो 43 से 45 के बीच में होगी। ठीक है, +2 +2 आप कर लीजिएगा, 43 से 45 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी में जो डीवी कॉलिंग होगी अदर बैकवर्ड क्लास में, तो इसमें जो डीवी आपकी कॉलिंग होगी वो आप मान के चलिए लगभग 46 से 48 पर आपकी डीवी कॉलिंग आ जाएगी। 46 से 48 पे आपकी डीवी कॉलिंग हो जाएगी ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पे 40 से 42 मार्क्स पर आपकी डीवी कॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, 40 से 42 मार्क्स पे डीवी कॉलिंग आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, एसटी कैटेगरी की, तो ये मुझे लगता है 35 से 36 में भी डीवी कॉलिंग आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि शेड्यूल ट्राइब यूपी में ज्यादा मिलते नहीं है, तो एसटी कैटेगरी में ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, तो आपको कॉलिंग दिख जाएगी एसटी कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा पीएच का भी अगर आप मान के चलें, फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों का, तो ये भी मान के चलिए 35 से 36 के ही आसपास आपको देखने को मिलेगी। फ्रीडम फाइटर में सबको बुला लिया जाएगा, जो भी फ्रीडम फाइटर है। एक्स सर्विसमैन में भी मुझे उम्मीद है कि सबको बुला लिया जाएगा। फ्रीडम फाइटर में भी जितने भी होंगे सबको बुला लिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन में भी सबको बुला लिया जाएगा। तो ये आपकी डीवी कट ऑफ हो सकती है। इसमें देखिए
2-2 का आप मान के चलिए, +2-2 होता रहता है, लेकिन ये इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है डीवी कट ऑफ भागने वाली है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि फाइनल कट ऑफ और डीवी कट ऑफ में भी ज्यादा मार्क्स का अंतर आने वाला है। तो आप बिल्कुल अभी निश्चिंत रहिए, ज्यादा परेशान मत होइए। फाइनल कट ऑफ को लेकर तो बिल्कुल अभी परेशान मत होइए। डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिए, ताकि मैं उस वीडियो में उन सब चीजों को कवर कर सकूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।